हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम बीपीएससी में पॉलिटी से पिछले 20 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। यानी बीपीएससी में पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले 69 बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1946 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखते रहना है और ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को और डी 15 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है, यानी भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी, यह एक शुभ दिन था या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हम डिटेल नहीं बताएंगे, बस क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी या डी 15 अगस्त और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है ए, संविधान सभा के द्वारा, बी, ब्रिटिश संसद के द्वारा, सी, गवर्नर जनरल के द्वारा या डी, भारतीय संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी, संविधान, सी, संसद या डी, धर्म। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ना न्यायालय, ना संसद, ना धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है ऑप्शन ए 300 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 350 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 400 से अधिक अनुच्छेद या ऑप्शन डी 500 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग 468 अनुच्छेद हैं। तो उसके आसपास का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 400 से अधिक अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल हैं ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 अनुसूचियाँ या ऑप्शन डी 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और दूसरी तरफ है उनमें कितने विषय हैं, मतलब उनकी प्रविष्टियाँ, उसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय शामिल किए गए थे संघ सूची में, लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सूची में 66 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल किए गए थे और वर्तमान में लगभग 52 विषय हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए का ए, 2 का सी और 3 का बी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उद्घोषिका, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस और डी रक्षा। तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जबकि रक्षा संघ सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? ऑप्शन है ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, बी अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, सी न्यायिक पुनर्वलोकन से, डी दल बदल विरोधी कानून से। तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? यानी इन जो वर्ड दिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उनका कौन सा क्रम है? ऑप्शन है ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लगभग सही आंसर है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में जनवादी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि भारत की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणतंत्र कहा गया है। लेकिन इन चारों में कौन सा सही है? उनमें सबसे सही है ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हमारी प्रस्तावना में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार करें, यानी इन शब्दों को जैसे हमारी प्रस्तावना में दिया गया है उसी क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पहले सी, उसके बाद ए, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो सी ए डी बी,
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 74वां संशोधन या ई कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से या ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग। इस शब्दों से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन सी विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है, यानी हम भारत में प्रजातंत्र क्यों मानते हैं कि भारत में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र है, ऐसा हम किस आधार पर कहते हैं? भारत का संविधान लिखित है इस आधार पर, या ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं इस आधार पर कहते हैं, ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है इस आधार पर हम भारत को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं, या ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इस आधार पर हम भारत में कहते हैं कि भारत में प्रजातंत्र यानी भारत में लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ऑप्शन बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ऑप्शन सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है या ऑप्शन डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये ऑप्शन सही है। बाकी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है नहीं, ऐसा नहीं माना जाता है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि भारत में जो प्रणाली लागू की गई है वो मूलतः भारत का संविधान मूलतः संघात्मक है और व्यवहार में एकात्मक है, और फ्रांस में भी भारत की तरह ही अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय, डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रकृति है प्रकृति में संघीय, यानी भारत का संविधान प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा होना चाहिए? यानी एक नया राज्य बनाने के लिए कैसा संविधान संशोधन होना चाहिए? साधारण, ऑप्शन ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4 या डी 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो अगर संसद किसी भी राज्य का गठन करना चाहती है तो वो अपने साधारण बहुमत से कर सकती है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत या डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था
35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है किसके द्वारा? ऑप्शन है ए, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ऑप्शन सी, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार को काटकर अगर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना भी है तो ये संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? ऑप्शन है ए, बिहार, बी, सिक्किम, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, जम्मू कश्मीर, और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी बिहार। बिहार राज्य को कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए, जन्म के द्वारा, बी, देशीकरण के द्वारा, सी, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, या डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शन है ए, 11 दिसंबर 2018, बी, 11 दिसंबर 2019, सी, 11 अक्टूबर 2019, डी, 11 अक्टूबर 2020, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है ए, आर्टिकल 112 से 115, ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन सी, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 222 से 235, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद या राज्य विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है ए, आर्टिकल 13, ऑप्शन बी, आर्टिकल 32, ऑप्शन सी, आर्टिकल 245, ऑप्शन डी, आर्टिकल 326। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो या उन्हें कम करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय, ऑप्शन बी, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, ऑप्शन सी, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय, ऑप्शन डी, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय, या ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य। इसका मतलब है सभी के लिए एक ही कानून है और सभी के लिए एक ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यहाँ है प्रेस की स्वतंत्रता। यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या ऑप्शन डी आर्टिकल 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है ए संविधान का आर्टिकल 14, बी संविधान का आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, सी संविधान का आर्टिकल 21, डी संविधान का आर्टिकल 25 या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अगस्त 2010, सी 1 अक्टूबर 2010 या डी 1 दिसंबर 2010। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को शामिल किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यानी कौन सा एक मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है भारतीय संविधान के अंतर्गत? ऑप्शन है ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार या डी मकान का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसे? ऑप्शन है ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को या डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? यानी किसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए प्रतिषेध, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण या डी अधिकार प्रच्छा और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि बीपीएससी आयोग ने माना था, वो माना है ऑप्शन सी उत्प्रेषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन है ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार और डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं किंतु गैर नागरिकों को नहीं। यानी वे मौलिक अधिकार बताने हैं जो भारत के नागरिकों को तो दिए गए हैं लेकिन विदेशियों को नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इनमें से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं, क्योंकि यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। कानून के समक्ष समता आर्टिकल 14 ये सभी को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। अल्पसंख्यकों के अधिकार आर्टिकल 29 ये भी केवल भारतीयों को दिया गया है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये सभी को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन है ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें किया गया है? हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ मिलती है? ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी चौथी अनुसूची में, सी मौलिक अधिकारों में या डी प्रस्तावना में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डी चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है? आर्टिकल 33, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, ऑप्शन डी आर्टिकल 50 या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, समान आचार संहिता आर्टिकल 44, कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3 और ई का 4। 5, 1, 3, 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सूचीबद्ध है? यानी भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनमें से कौन इनमें दिया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। किसका वर्णन किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है नीति निर्देशक तत्वों में। आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ये भी है। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में तो 11 हो चुके हैं, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 10 आदेश जोड़े गए थे संविधान में उन्हें कहा जाता है मौलिक कर्तव्य, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन है ए 32वें संशोधन अधिनियम, बी 42वें संशोधन अधिनियम, सी 15वां संशोधन अधिनियम या डी 46वां संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। कौन सा है? ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, सी मौलिक कर्तव्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन है ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? यानी भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का एग्जीक्यूटिव हेड। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता, या डी भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति किसमें निहित की गई है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति में, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, या डी सभी तीनों में। यानी केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति किसे दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, बी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, या डी खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? यानी भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें कौन कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन है ए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? ऑप्शन है ए भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या डी संसद के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर कौन सा अधिकारी धारण करेगा? ऑप्शन है ए भारत का प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? यानी जब एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो अधिनियम कब बनता है? ऑप्शन है ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तभी जाकर कोई विधेयक एक अधिनियम यानी एक कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता किस चीज़ का? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ऑप्शन ए क्षमादान करे, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, या डी अध्यादेश जारी करे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो आप डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से, या डी तमिलनाडु से। अभी बताया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? यानी जब श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं तो उनका राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? ऑप्शन है ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, या डी 13वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी लोकसभा के अध्यक्ष। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या ई एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो गलत ही पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम रूप में कौन सा क्रमांक है? ऑप्शन है ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, या डी 13वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12वां। यानी मोहम्मद हामिद अंसारी जब भारत के उपराष्ट्रपति थे तो वो भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कब हुआ है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 352 में, बी आर्टिकल 74 में, सी आर्टिकल 356 में, या डी आर्टिकल 76 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं
ऑप्शन है ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य या डी दोनों सदनों का सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य। क्वेश्चन पूछा गया है आम तौर पर, यानी बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर लोकसभा का सदस्य ही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति या डी केवल लोकसभा के प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष या स्पीकर के प्रति, संसद के प्रति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद के प्रति, क्योंकि लोकसभा संसद का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन है ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी चुनाव आयोग या डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? ऑप्शन है ए 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, बी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, डी 90 संविधान संशोधन अधिनियम यानी 90वां 2002 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? यानी केंद्र सरकार का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव या डी वित्त सचिव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, यानी जो कैबिनेट सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है, वही भारत में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, यह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है ए विधि मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, डी चुनाव आयुक्त, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का एक ऐसा अधिकारी है जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन? ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाभिकर्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, यानी महाधिवक्ता। राज्य सरकारों को परामर्श कौन देता है कानूनी विषयों पर? वो देता है एडवोकेट जनरल, यानी महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यानी इनमें से वरीयता क्रम में कौन पहले आता है? ऑप्शन है ए यूपीएससी का अध्यक्ष, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई एक से अधिक, क्योंकि यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये वरीयता क्रम में 9 कै पर आते हैं, एक साथ रखा गया है इन सभी को। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बीपीएससी में पिछले 20 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व किया है। इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।